गवाह है कि जहाँ पति की बुराई हो रही हुई है वहाँ पत्नी एक सेकंड नहीं रुक सका। बिल्कुल सही बात। और जहाँ पत्नी की बुराई हो रही है पति वहाँ पसर जाता। सुनो जी, मैं काम करके थक जाती हूँ। तो ठीक है, एक काम वाली बाई रख लेते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं तुम्हारी आदतों को अच्छी तरह से जानती हूँ। भूल गए? पहले मैं भी तो एक काम वाली बाई ही थी। देवर जी देखो, मैं 500 का पर्स लेके आई हूँ। ए भाभी, तुम लोग इनको भी कुछ ना हो सके। 10 रुपए की चीज लाओ, वहाँ भी गाते डोलो। कल 1000 रुपए की दारू पी का आया, मैंने किसी तो कुछ कही? मम्मी जी सुन लिया, कल रात ना देवर जी दारू पी के आए थे। ले बेटा दूध पी ले। नो मम्मी, मैं ना पी रहा। तू हर छोटी छोटी बात पे थप्पड़ मारती रहे। नहीं मारूंगी आज से, ले बेटा पी ले। ना पी न मो। बोल दिया ना मारूंगी। मम्मी, हाँ आज जिम में ना एक लड़की के पैसे चोरी हो गए थे। अच्छा, कितने? चिल्ला चिल्ला के कह रही कि 500 500, पर मैंने 3-4 बार गिन ली, वो 400 ही है। सुनो, सोचो अगर मेरी शादी आपसे ना होकर किसी और से हो गई होती तो? सोचो। अरे मुस्कुरा क्या रहे हो, सोचो ना। अरे सोच के तो मुस्कुरा रहा हूँ। सॉरी बेटा, मुझे ऐसा ना मानना चाहिए। कोई बात ना मम्मी, ये कागज पकड़ो, अब इसको कुचुर मुचुर कर दो। अब इसको सीधा करो। सीधा हो गया? नहीं मम्मी, ऐसे ही कुछ रिश्ते होते हैं जो सॉरी बोलने से सीधे नहीं होते। बेटा रिमोट उठा। रुको जरा। टीवी चला। ठीक है, समझ गया। चलो टीवी। ना मम्मी। अपने तरीके से चला। अब चला। हाँ मम्मी। बेटा तू भी या कागज की तरह नहीं है, तू भी रिमोट की तरह ही है। ठोक पीट के ही चले तू भी। सुनो, इस महीने खर्चा ज्यादा है, मुझे एक चश्मा बनवाना है। मेरी दूर की नजर बहुत कमजोर हो गई है। अरे फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खूबसूरत तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। मैं ना आज बड़ी देर बाद बाजार गई सी ते एक मुंडा ना मैनू बार बार तक्की जावे ते फिर अचानक मैनू कहंदा नंबर 2। मैं क्या तू नंबर 2, तेरा पूरा खानदान नंबर 2, मैं क्यों नंबर 2 है? मम्मी जी। हाँ बेटा। अगर मैं ना होती आपका सर कौन दबाता? रे बेटा, अगर तू ना होती तो मेरे सिर में दर्द ही ना हो तो। डॉक्टर साहब, कीड़ा तो ऊपर वाले दांत में था, आपने नीचे वाला दांत क्यों निकाल दिया मेरा? वो इसलिए कि नीचे वाले दांत पे खड़े होकर ही ऊपर वाले दांत को खाता था कीड़ा। वैसे ना हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। किसी को नहीं तो पति को भी नहीं। पति किसी का थोड़ी होता है, पति तो अपना होता है। आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती हैं। पति का अफेयर चेक करने का तरीका, पति के सीने पर सर रखकर लेट जाओ और पूछो क्या आपकी लाइफ में कोई लड़की है। अगर धड़कनें तेज हुई तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। ए भाभी, वो तुम्हारे नीचे मम्मी पापा क्यों आए? वो मेरी छोटी बहन के लिए रिश्ता देखने आए हैं। अच्छा, मुँह देखने को आए? नहीं, तुम्हारी तो हाइट छोटी है, वो तो लंबा लड़का देख रहे हैं। तो जाकर राजस्थान में उठता ब्याह करवाओ ना, यहाँ का झक मारने को आए। मैडम जी, आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक यू। वैसे सर आप क्या करते हो? यही सबसे मजाक। सुनो, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी रानी नाम की एक और पत्नी है? अरे मैंने बताया तो था कि तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। भाभी। हाँ जी। जैसा तुम अपने आदमी बुलाओ, ए जी ओ जी सुनो जी करके, अगर मोह बिना नाम लेके बुलाओगी तो मोह कैसे बुलाओगे? तुम्हें ले 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 कुर 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 कुर।
गोरा हो जाऊं, वो भी मैं? मजाक थोड़ी है। अपन तो काला था, काला है और काला ही रहेगा। पैसा हम भी उड़ा सकते हैं, मगर होना भी तो चाहिए। सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। बात कुछ समझ न आए। भाभी, हाँ देवर जी। वैसे तो तुम न्यू कहो मेरी इतनी जान पहचान है, हाँ तो फिर तो मेरा ब्याह करवा दो फिर। शादी किसके साथ करवाऊँ आपकी? लड़की की गैल लड़की तो नहीं मिलती आपके लिए, तो अपनी बहन से ही करवा दो, वो भी तो लड़की है। नहीं वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। क्यों, तुम्हारी बहन लड़की ना है? लड़की तो है पर एक दिक्कत है। क्यों, ऐसे का छक्का आगाऊ? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सुनो, हाँ? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे कुछ पड़ोसी से सीख लो, वो कहीं बाहर जाता है तो अपनी बीवी को किस करके जाता है। अरे पागल, मैं उसकी बीवी को कैसे किस करूँगा, वो मुझे जानती ही नहीं। आ गए आप? हाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, बोला 2 टाइम ले लो, बुखार ठीक हो जाएगा। और सरदर्द के बारे में नहीं पूछा आपने? नहीं, तुम्हारे बारे में तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा। आप सब लोग मेरे दिल के बहुत करीब हो। लाइक कमेंट शेयर नहीं करते, क्या आप लोग सुदामा से भी गरीब हो? जब बारिश होती है तो तुम्हारी याद आती है, जब बादल गरजते हैं तब तुम्हारी याद आती है, जब आंधी चलती है तब तुम्हारी याद आती है। अरे हाँ मेरी माँ, मुझे पता है, तेरा छाता मेरे पास है, मैं लाके दे दूंगा। कब? अरे लाके दे दूंगा। सुनो जी, मैं आज शाम को इष्टा जी की पूजा रखी हूँ, तो आसपास की सभी सहेलियों को बुलाई हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रसाद में क्या बांटूं। अरे पागल, प्रसाद में मेरी आईडी बांट देना, पुण्य मिलेगा। ओहो मैडम, इस दिल में आ जाओ। जूता उतारूं क्या? अरे जूता उतारने की जरूरत है, ये मेरा दिल है, मंदिर थोड़ी है। ऐसे ही आ जाओ। अरे छोरा, दिन पे दिन काला हो तो जा रहा हो तू। अरे मम्मी, रंग तो भगवान की देन है। रंगी तो भगवान की देन है, पर नहाना तो खुद पर है। भाभी 70 रुपए दे दो। क्यों? एक पौवा लानो। मुझ पे नहीं है, मुझ पे तो बस 100 रुपए हैं, और वो भी कल देवता पे चढ़ाने हैं। भाभी फिर तो मोये दे दो ना। क्यों, तुम्हें क्यों दूं? मेरो ही कौन सा ब्याह हो रहा, मेरो भी तो देवता ही बनेगा। देवर जी। हाँ भाभी। आपने मेरी छोटी बहन के पास मैसेज करा था? हाँ भाभी, वो गुस्सा में कर दिया था। हाँ तो सीधा आई लव यू का ही मैसेज कर दिया। अबे साले। तो गाइस, बहू जी। मम्मी जी, अपने हाथ दिखाइयो एक बार। ये देखो मम्मी जी। वाओ, हाथ तो तेरे बहुत सुंदर हैं। थैंक यू मम्मी जी। फिर खाना क्यों बकवास बनाती है? सुनो, तुम शादी के दिन मंडप पे पंडित जी से क्या पूछ रहे थे? अरे पंडित जी से मैं यही पूछ रहा था कि दुल्हन को दाएं बैठाना है या बाएं। तो पंडित जी क्या बोले? अरे पंडित जी यही बोले, बेटा दुल्हन को चाहे दाएं बैठाओ या बाएं, ये शादी के बाद तुम्हारे सर पे ही बैठेगी। हाय। हेलो। मैं काजल, और तुम? मैं लिपस्टिक। भाभी। हाँ देवर जी। लाइसेंस बनो पड़ो तुम्हारा। नहीं देवर जी। अच्छा जी, इतनी जुबान तुम बिना लाइसेंस के चला लो। तुम बहुत पढ़े लिखे हो ना? बताओ नरेंद्र मोदी का क्या नाम है?